नमस्कार। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 34वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। गोरा ने जिस ढंग से सुचारिता से बात की थी उस तरह पहले कभी किसी से नहीं की थी। अपने श्रोताओं के सामने वह केवल उपदेश ही रखता आया था। आज सुचारिता के सामने उसने स्वयं को निकाल कर रख दिया था। एक सौंदर्य श्री उसके जीवन पर छा गई थी, मानो उसकी तपस्या पर सहसा देवताओं ने अमृत बरसा दिया हो। इन दिनों गोरा बेबाक सुचारिता के घर जाता रहा है और खुलकर उससे बातें किया करता है। लेकिन हरिमोहिनी की बात सुनकर एकाएक उसे याद आता है कि एक दिन ऐसी ही मुग्धता के लिए उसने विनय का मजाक उड़ाया था। वह अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने को सजग करने लगा। इधर महिम ने भी उसी जगह चोट कर दी। उसने भी गोरा से कह दिया कि कहीं उसे भी विनय की छूत तो नहीं लग गई, क्योंकि वह भी बार बार वहां आने जाने लगा है। महिम गोरा से कहता है कि विनय ब्रह्म समाज में विवाह करने चला है, इसीलिए अब उसके साथ उन लोगों का मेल जोल संभव नहीं है। वे लोग विनय के विवाह में शामिल भी नहीं होंगे और यह बात वो आनंदमयी को अच्छी तरह से समझा देगा। गोरा यह बात आनंदमयी के सम्मुख रखता है, लेकिन आनंदमयी इसके लिए राजी नहीं होती हैं। वो कहती हैं कि उनके बिना यह विवाह संभव ही नहीं है। विनय हर तरफ से अकेला हो गया है। आनंदमयी अपने पति के कमरे में जाकर उनसे यह कहती है कि अब गोरा को उसकी सच्चाई बताने का समय आ गया है। आनंदमयी जानती है कि गोरा हिंदू नहीं है, इसलिए वो घर के सभी शुभ कार्यों से अब तक गोरा को किसी न किसी बहाने से बचाती आई हैं। महिम की लड़की शशिमुखी का ब्याह होगा तो वह अपने ही घर में होगा। गोरा को वह किस तरह से बचा सकेंगी? कृष्णदयाल कहते हैं कि गोरा की असलियत अगर समाज में सबके सामने आ गई तो वह कहीं के नहीं रहेंगे। वह कहते हैं कि मेरे जीते जी इस राज को राज ही रहने दो। विनय जानता था कि गोरा उससे नाराज है, इसीलिए उसे मनाने के लिए और निमंत्रण देने के लिए वह गोरा के घर आता है। गोरा पहले मना कर देता है, लेकिन जब विनय उदास जाने लगता है तो गोरा उससे बैठने को कहता है। फिर दोनों में ढेर सारी बातें होती हैं, कुछ दोस्ती की, कुछ जज्बातों की, कुछ सामाजिक दायरों की और कुछ प्रेम की, कुछ ललिता की, कुछ सुचारिता की। विनय के जाने के बाद गोरा बेचैन होकर सुचारिता के घर की ओर जाता है। सुचारिता के घर का दरवाजा अक्सर बंद नहीं रहता है, लेकिन आज यह दरवाजा बंद था। गोरा दरवाजा खटखटाता है। अब जानते हैं आगे की कहानी। सुचारिता के घर के सामने आकर एकाएक गोरा सचेत होकर ठिठक गया। वह इतनी बार यहाँ आया था, किंतु आज तक उसने द्वार कभी बंद नहीं देखा था। लेकिन आज वह न केवल उड़का था, बल्कि धक्का देने पर पता चला कि भीतर से बंद भी है। गोरा थोड़ी देर खड़ा होकर सोचता रहा, फिर उसने 2-4 बार दरवाजा खटखटाया। बैरा दरवाजा खोलकर बाहर आया। सांझ के धुंधले प्रकाश में गोरा को देखते ही कुछ पूछे जाने के पहले ही उसने बताया कि छोटी मालकिन घर पर नहीं है। कहाँ गई हैं? ललिता दीदी के ब्याह के प्रबंध में कुछ दिनों से दूसरे घर पर ही हैं। गोरा ने क्षण भर के लिए सोच लिया कि वह विनय के विवाह में पहुंच जाएगा। इसी बीच घर से एक अपरिचित बाबू निकल आए। बोले, क्यों महाशय, क्या चाहते हैं? उसे सिर से पैर तक देखकर गोरा ने कहा, नहीं कुछ नहीं चाहता। कैलाश ने कहा, आइए ना बैठिए, तंबाकू पीजिए। कोई साथी न होने से कैलाश का समय काटे नहीं कटता था। चाहे कोई हो, किसी एक व्यक्ति को घर के भीतर बिठाकर गप करने बैठ सके तो चैन मिले। दिन में तो गली के मोड़ पर हुक्का हाथ में लिए खड़े खड़े राह चलते लोगों का आना जाना देखते देखते किसी तरह वक्त कट जाता है, लेकिन शाम को कमरे के भीतर उसका दम घुटने लगता है। हरिमोहिनी के साथ जो कुछ बातचीत करनी थी वह सब तो हो चुकी। हरिमोहिनी की बात करने की शक्ति भी तो बहुत क्षीण है। इसलिए कैलाश निचली मंजिल की ड्योढ़ी से लगे एक छोटे कमरे में तख्त पर हुक्का लिए बैठे बैठे बीच बीच में बैरा को ही बुलाकर उसी के साथ बातें करके वक्त काटता था। गोरा ने कहा, नहीं अभी मैं नहीं बैठ सकता। कैलाश फिर अनुरोध करने ही जा रहा था, लेकिन पलक मारने के पहले गोरा गली के पार निकल गया। एक धारणा गोरा के मन में गहरी बैठी हुई थी कि उसके जीवन की अधिकांश घटनाएं अचानक नहीं होती रही हैं, या कम से कम केवल उसकी व्यक्तिगत इच्छा से तो नहीं होती रही है। उन सभी में स्वदेश विधाता का कोई न कोई विशेष अभिप्राय रहा है, जिसे पूर्ण करने के लिए ही गोरा का जन्म हुआ है। इसीलिए अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी वह कोई विशेष अर्थ खोजने की चेष्टा करता रहता था।
आज जब उसने अपने मन में इतनी बड़ी और इतनी प्रबल आकांक्षा लिए आकर एकाएक देखा कि सुचारिता का दरवाजा बंद है और दरवाजा खुलने पर सुना कि सुचारिता घर में नहीं है, तब उसने इसे भी एक विशेष अभिप्रायपूर्ण घटना माना जो उसका मार्ग निर्देश करते हैं। उन्होंने अपना निषेध आज इस ढंग से गोरा को जता दिया है। इस जीवन में सुचारिता का द्वार उसके लिए बंद है, सुचारिता उसके पक्ष में नहीं है। गोरा, जैसे मनुष्य की अपनी कामना में बह जाना उचित नहीं है, उसका निज का कोई सुख दुख नहीं है। वह भारतवर्ष का ब्राह्मण है। भारत की ओर से उसके देवता की आराधना करनी होगी। भारतवर्ष की ओर से तपस्या ही उसका काम है। आसक्ति अनुरक्ति उसके लिए नहीं है। मन ही मन गोरा ने कहा, विधाता ने आसक्ति का सही रूप मुझे दिखा दिया है, बता दिया है कि वह शुभ्र नहीं है, शांत नहीं है। वह मन की तरह चंचल है, मद की तरह तीव्र है। वह बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती। वह एक चीज को किसी दूसरे ही रूप में देखती है। मैं सन्यासी हूं, मेरी साधना में उसका कोई स्थान नहीं है। बीच में वह कुछ आत्मविस्मृत हो गया था। यह स्मरण करके गोरा पहले से भी कठोर हो उठा। वह जो समाज को भूलकर एक प्रबल मोह के वशीभूत हो गया था, इसका मूल कारण उसने नियम पालन की शिथिलता को ही समझा। प्रातःकालीन संध्या करके गोरा ने कमरे में आकर देखा परेश बाबू बैठे हैं। उसके हृदय में एक बिजली सी कौंध गई। परेश बाबू के साथ उसका जीवन किसी एक सूत्र की गहरी आत्मीयता से बंधा हुआ है। भीतर ही भीतर वह इसे स्वीकार किए बिना नहीं रह सका। वह परेश बाबू को प्रणाम करके बैठ गया। परेश बाबू बोले, विनय के विवाह की बात तो तुमने जरूर सुनी होगी। गोरा ने कहा, हाँ। परेश बाबू बोले, वह ब्रह्म मत से विवाह करने को तैयार नहीं है। गोरा ने कहा, तब तो उसका यह विवाह करना ही ठीक नहीं है। परेश बाबू तनिक हंस दिए, क्योंकि इस बात पर कोई बहस करने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। फिर बोले, हमारे समाज में कोई इस विवाह में भाग नहीं लेगा। विनय के घर के लोग भी कोई नहीं आएंगे, ऐसा सुना है। अपनी कन्या की ओर से मैं अकेला ही हूँ। शायद विनय की ओर से तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं होगा, इसलिए इस बारे में तुमसे सलाह करने आया हूँ। सिर हिलाकर गोरा ने कहा, इस बारे में मुझसे क्या सलाह होगी, मैं तो इसमें हूं ही नहीं। विस्मित होकर परेश बाबू ने पल भर गोरा के चेहरे पर नजर टिकाकर पूछा, तुम भी नहीं हो? गोरा परेश बाबू के इस विस्मय से थोड़ा सा लज्जित हुआ, लेकिन इस संकोच को छिपाने के लिए ही अपने दुगने जोर से कहा, मैं इसमें कैसे पढ़ सकता हूं? परेश बाबू ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम उसके बंधु हो। बंधु की जरूरत सबसे अधिक क्या ऐसे समय में नहीं होती है? गोरा ने कहा, मैं उसका बंधु जरूर हूं, किंतु संसार में वही तो एकमात्र या सबसे बड़ा बंधन नहीं है। परेश बाबू ने पूछा, गौर, तुम क्या समझते हो कि विनय के आचरण से कोई अन्याय या अधर्म प्रकट होता है? गोरा ने कहा, धर्म के भी तो दो पक्ष होते हैं, एक नित्य पक्ष और एक लौकिक पक्ष। धर्म जहाँ समाज के नियम में प्रकाशित होता है, वहाँ उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। करने से समाज टूट जाता है। परेश बाबू ने कहा, नियम तो अनगिनत हैं, लेकिन सभी नियमों में धर्म ही प्रकाशित होता है, यह क्या निश्चय मान लेना होगा? गोरा के मन को परेश बाबू ने एक ऐसे बिंदु पर छुआ जहां उसमें पहले से ही एक मंथन हो रहा था, और उस मंथन से एक सिद्धांत भी उपलब्ध हो रहा था। इसलिए जो बातें उसके भीतर उमड़ रही थी, उन्हें परेश बाबू के सामने कह डालने में उसे कोई संकोच नहीं हुआ। उसकी बात का निचोड़ यह था कि अगर हम स्वयं अपने को नियमों के द्वारा समाज के अधीन न कर लेते, तो समाज के गहरे भीतरी उद्देश्यों में बाधक हो जाते हैं, क्योंकि वे उद्देश्य गूढ़ होते हैं। उन्हें स्पष्ट देख सकना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए हम में यह क्षमता होनी चाहिए कि बिना विचार किए सभी समाज को मानते चल सकें। स्थिर होकर परेश बाबू ने गोरा की बात अंत तक सुनी। जब वह रुक गया और अपनी प्रगल्भता पर कुछ झेप भी गया, तब परेश बाबू ने कहा, तुम्हारी बात मोटे तौर पर तो मैं मानता हूँ। यह बात ठीक है कि प्रत्येक समाज में विधाता का एक विशेष अभिप्राय होता है। यह अभिप्राय सभी के सामने स्पष्ट हो ऐसा नहीं है, लेकिन उसे स्पष्ट देखने की कोशिश करना ही तो मनुष्य का काम है। पेड़ पौधे की तरह अचेतन भाव से नियम को मानते जाने में तो उसकी सार्थकता नहीं है।
गोरा ने कहा। मेरा कहना मात्र यह है कि पहले समाज को सब तरफ से पूरी तरह मानकर चलने से ही समाज के यथार्थ उद्देश्य के बारे में हमारी चेतना निर्मल हो सकती है। उसका विरोध करने से हम सिर्फ उसमें बाधा ही नहीं देते, बल्कि उसे गलत भी समझते हैं। परेश बाबू ने कहा, विरोध और बाधा के बिना तो सच्चाई की परीक्षा ही नहीं हो सकती, और सत्य की परीक्षा किसी एक प्राचीन समय में मनीषियों के एक गुण के सामने होकर हमेशा के लिए समाप्त हो गई हो, ऐसा नहीं है। हर युग के सामने बाधाओं और विरोधों के बीच सत्य को नवीन होकर प्रकट होना होगा। जो हो, इन सब बातों को लेकर मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं मनुष्य की व्यक्तिगत स्वाधीनता का पक्षधर हूँ। उसी स्वाधीनता के भाव से हम ठीक ठीक जान पाते हैं कि कौन सा नित्य सत्य है और कौन सी नश्वर कल्पना। इसी को जानने की चेष्टा करने पर ही समाज का हित निर्भर करता है। परेश बाबू यह कहकर उठ गए। गोरा भी उठ खड़ा हुआ। परेश बाबू ने कहा, मैंने सोचा था ब्रह्म समाज के अनुरोध से शायद मुझे इस विवाह से थोड़ा अलग रहना होगा। विनय के मित्र के नाते सारा काम तुम अच्छी तरह संपन्न करा दोगे। यहीं पर तो आत्मीयों से मित्र अच्छे रहते हैं, उन्हें समाज का आघात नहीं सहना पड़ता। लेकिन जब तुम भी विनय को त्याग देने का कर्तव्य कर चले हो, तब सारा भार मुझ पर ही है। यह काम अकेले मुझी को निभाना होगा। परेश बाबू के अकेले रहने का अर्थ वास्तव में कितना अकेला है, यह उस समय गोरा नहीं जान सका था। वरदा सुंदरी उनके विरुद्ध खड़ी हुई थी। घर की लड़कियां भी प्रसन्न नहीं थीं, और हरिमोहिनी की आपत्ति के डर से सुचारिता को परेश बाबू ने विवाह के बारे में परामर्श करने के लिए बुलाया ही नहीं था। उधर ब्रह्म समाज के सभी लोग उनके विरुद्ध आक्रामक हो उठे थे, और विनय के चाचा से उन्हें जो 2-1 पत्र मिले थे, उनमें उन्हें कुटिल, कुचक्री, लड़कियों को बिगाड़ने वाला कहकर गालियां दी गई थी। घर से परेश बाबू के बाहर होते ही अविनाश और गोरा के गुट के 1-2 सदस्य कमरे में आ गए और परेश बाबू को लक्ष्य करके उनका मजाक उड़ाने लगे। गोरा ने कहा, वह श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा करने की क्षमता अगर तुम लोगों में न हो तो कम से कम उनका मजाक उड़ाने की ओछेपन से तो बचो। गोरा को फिर भी अपने गुट के लोगों के बीच आकर अपने पुराने अभ्यस्त कामों में फंसना पड़ा। लेकिन यह सब कितना नीरस है। यह तो कुछ भी नहीं है। इसे काम कहा ही नहीं जा सकता। इसमें कहीं कोई जीवंतता ही नहीं है। इस तरह केवल लिख पढ़कर, बातें करके, गुट बांधकर कोई काम नहीं होता, बल्कि निकम्मेपन का विस्तार होता जाता है। गोरा के मन में यह बात पहले कभी इतने प्रबल रूप में न आई थी जितनी इस समय आई। नई शक्ति से छलकता हुआ उसका जीवन अपने मुक्त बहने के लिए एक नया सत्य पथ ढूंढ रहा था। वह उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इस प्रायश्चित सभा का आयोजन जोरों से चल रहा था। इस आयोजन में गोरा को विशेष उत्साह था। यह प्रायश्चित केवल जेल की अशुचिता का प्रायश्चित नहीं था, बल्कि इसके द्वारा सभी ओर से संपूर्ण निर्मल होकर, जैसे नई देह पाकर वह अपने कर्म क्षेत्र में एक बार फिर नया जन्म लेना चाहता था। प्रायश्चित का विधान ले लिया गया था। दिन भी निश्चय हो गया था। पूर्व और पश्चिम बंगाल के विख्यात अध्यापकों, पंडितों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे थे। गोरा के गुट में जो धनी थे, उन्होंने रुपए भी जुटा लिए थे। गुट के सभी लोग समझते थे कि बहुत दिन के बाद देश में एक ढंग का काम होने जा रहा है। अविनाश ने अपने संप्रदाय के सभी लोगों से चुपके चुपके सलाह करके तय कर लिया था कि उस दिन सभा में गोरा को सब पंडितों की ओर से फूल, चंदन, धान्य, दुर्वा आदि सब उपचारों के साथ हिंदू धर्म प्रदीप्त की उपाधि दी जाएगी। इस बारे में संस्कृत के कुछ श्लोक लिखकर उसके नीचे सभी ब्राह्मण पंडितों के हस्ताक्षर कराकर सुनहरी स्याही में छपाकर चंदन के बक्स में रखकर उसे उपहार दिया जाएगा। साथ ही ऋग्वेद के खंड को बहुमूल्य चमड़े की जिल्द बांधकर सबसे प्राचीन और मान्य अध्यापकों के हाथों भारतवर्ष के आशीर्वाद स्वरूप उसे भेंट कराया जाएगा। इस सब से यह भाव अत्यंत प्रभावी रूप से प्रकट किया जा सकेगा कि धर्म भ्रष्टता के आधुनिक युग में गोरा ही वेद विहित सनातन धर्म का सच्चा रक्षक है। उस दिन के कार्यक्रम को अत्यंत प्रीतिकर और फलदायक बनाने के लिए गोरा से छिपकर उसके गुट के लोगों की मीटिंग बराबर चल रही थी। अपने देवर कैलाश का हरिमोहिनी को एक पत्र मिला था। उसने लिखा था, श्री चरणों में आशीर्वाद, यहाँ सब मंगल है। अपने कुशल समाचार से हमारी चिंता दूर करें। यह कहने की जरूरत नहीं कि हरिमोहिनी ने जब उनका घर छोड़ा था
तभी से उन्हें इस चिंता को ढोना पड़ता आ रहा था। लेकिन कुशल समाचार का अभाव मिटाने के लिए अभी तक तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की थी। खुदी, पटल, भजहरी आदि कई लोगों के समाचार देकर अंत में कैलाश ने लिखा था, जिस पात्री की बात आपने लिखी है उसकी पूरी जानकारी दीजिए। आपने लिखा है कि वह 12-13 बरस की होगी, लेकिन देखने में बहुत बड़ी दिखती है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं। उसकी जिस संपत्ति की बात आपने लिखी है उस पर अधिकार जीवन भर का है या कि चिरस्थायी, इसकी पूरी पड़ताल करके लिखे तो बड़े भाइयों को बताकर उनकी सम्मति ले लूँगा। यूँ मैं समझता हूँ कि वे असहमत न होंगे। पात्री हिंदू धर्म में निष्ठा रखती है, यह सुनकर बेफिक्र हुआ। लेकिन इतने दिन वह ब्रह्म के घर में पली बड़ी है, यह बात किसी को पता न लगे, इसका ध्यान रखना होगा। इसलिए यह बात और किसी को न बतलाइएगा। अगली पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, गंगा स्नान का योग है। सुविधा हुई तो उसी समय आकर कन्या को देख लूँगा। इतने दिन जैसे तैसे हरिमोहिनी कलकत्ता में दिन काटती रही थी, लेकिन ससुराल लौट सकने की संभावना के अंकुरित होते ही उनका मन उतावला हो उठा। निर्वासन का एक एक दिन उन्हें असहाय लगने लगा। इच्छा होने लगी कि तुरंत सुचारिता को कहकर दिन तय करके अपना काम संपन्न कर डाले, लेकिन बहुत जल्दी करने का भी उनका साहस न हुआ, क्योंकि सुचारिता को जितना ही वह निकट से देखती थी उतना ही समझ जाती थी कि वह उसे ठीक तरह से नहीं समझ सकी है। हरिमोहिनी मौके के ताक में रहने लगी और सुचारिता के प्रति पहले से भी अधिक सचेष्ट रहने लगी। यहाँ तक कि पूजा में भी वह जितना समय लगाती थी उसमें धीरे धीरे कमी होने लगी, जैसे सुचारिता को वह थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल होने नहीं देना चाहती थी। सुचारिता ने लक्ष्य किया कि सहसा गोरा का आना बंद हो गया है। उसने समझ लिया कि हरिमोहिनी ने गोरा को जरूर कुछ कहा होगा। उसने मन ही मन कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही सही, वह न आए, लेकिन वही मेरे गुरु हैं। जो गुरु आंखों के सामने रहता है उससे अप्रत्यक्ष गुरु का प्रभाव कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि उस स्थिति में गुरु की उपस्थिति की कमी मन अपने भीतर से ही पूरी कर लेता है। गोरा सम्मुख होता तो सुचारिता उससे बहस करती, पर अब वह गोरा की रचनाएं पढ़कर उसके वाक्यों को बिना प्रतिवाद स्वीकार कर लेती। जो समझ में न आता मन ही मन उसके बारे में सोच लेती कि गौर बाबू होते तो उसे ज़रूर समझा देते, किंतु गोरा की उस तेजस्वी मूर्ति को देखने और उसकी वज्र गंभीर वाणी सुनने की पिपासा क्या किसी तरह मिट सकती थी? अपने इस अतृप्त आंतरिक उत्सुकता से सुचारिता भीतर ही भीतर घुटने लगी। रह रहकर एक तीखे दर्द के साथ उसे ध्यान आता, कितने लोग बिना किसी प्रयास के दिन रात गोरा का दर्शन पा सकते हैं, लेकिन उस दर्शन का कोई महत्व वह नहीं जानते। एक दिन ललिता ने तीसरे पहर आकर सुचारिता के गले से लिपट कर कहा, सुचि दीदी। सुचारिता ने कहा, कहो ललिता। ललिता ने कहा, सब निश्चय हो गया। सुचारिता ने पूछा, कब का निश्चय हुआ? ललिता ने कहा, अगले सोमवार को। सुचारिता ने पूछा, कहाँ? सिर हिलाकर ललिता ने कहा, वह सब तो मैं नहीं जानती, बाबा को पता है। बाह से ललिता को घेरते हुए सुचारिता ने कहा, तू खुश तो है ना? ललिता ने कहा, खुश क्यों ना होंगी? सुचारिता ने कहा, तू जो चाहती थी वह सब तुझे मिल गया, अब किसी से झगड़ा करने को कुछ रहा ही नहीं। लेकिन मुझे तो भय लगता है कि कहीं इसी से अब तेरा उत्साह ठंडा न पड़ जाए। हंसकर ललिता ने कहा, क्यों, झगड़ा करने के लिए किसी की कमी क्यों होगी? अब तो बल्कि ढूंढने के लिए घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तर्जनी से ललिता का गाल दबाते हुए सुचारिता ने कहा, यह बात है, अभी से इस सब की तैयारी हो रही है। तब तो मैं विनय से कह दूंगी, अब भी समय है, वह बेचारा संभल सकता है। ललिता ने कहा, अब तुम्हारे बेचारे को संभलने का अवसर नहीं मिलना है, अब उसका छुटकारा नहीं है। जन्मपत्री में जो मुसीबत लिखी थी वह फल रही है, अब तो माथा पीटने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। गंभीर होकर सुचारिता ने कहा, मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है बता नहीं सकती ललिता। विनय जैसे स्वामी के तू योग्य हो सके, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। ललिता बोली, वाह, क्यों नहीं, जैसे मेरे योग्य तो किसी को होना ही नहीं होगा। एक बार उन्हीं से पूछ कर देख लो ना।
एक बार उनकी राय भी तो सुन लो, कहीं तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। सुचरिता ने कहा, खैर चलो, अब तो एक जौहरी मिल गया ना। जब सही दाम लगाने वाला मिल गया तब किस बात का खेद। अब हम जैसे अनाड़ियों से स्नेह मांगने की जरूरत नहीं होगी। ललिता ने कहा, होगी कैसे नहीं, बहुत होगी। कहते कहते उसने सुचरिता के गाल पर इतने जोर की चुटकी काटी कि वह उफ कर बैठी। तुम्हारे स्नेह की जरूरत मुझे बराबर होगी। मुझे धोखा देकर वह किसी और को देने से नहीं चलेगा। ललिता के गाल से अपना गाल सटाते हुए सुचरिता ने कहा, किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। ललिता ने पूछा, किसी को नहीं या बिल्कुल किसी को भी नहीं? सुचरिता ने केवल सिर हिला दिया। तब कुछ अलग हटकर बैठती ललिता बोली, देखो बे सुचि दीदी, तुम तो जानती हो तुम्हारा और किसी को प्यार करना मैं कभी सह नहीं सकती। अब तक मैंने तुमसे नहीं कहा, आज कहती हूँ। गौर मोहन बाबू जब हमारे घर आते थे, नहीं दीदी, ऐसा करने से नहीं चलेगा। मुझे जो कहना है आज मैं कहकर ही रहूंगी। तुमसे मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन न जाने क्यों यह एक बात तुमसे किसी तरह नहीं कह सकी और इसके लिए बराबर पीड़ा पाती रही हूं। यह बात कहे बिना मैं तुमसे विदा लेकर नहीं जा सकूंगी। गौर मोहन बाबू जब हमारे घर आते थे तब मुझे बड़ा गुस्सा आता था। क्यों आता था? तुम सोचती थी कि मैं कुछ नहीं समझती। मैंने देखा था, तुम मेरे सामने उनका नाम भी नहीं लेती थी। इससे मुझे और भी गुस्सा आता था। तुम उन्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करो यह मैं नहीं सह सकती थी। नहीं दीदी, मुझे कहने दो। और इससे मुझे इतना कष्ट होता था, यह अब मैं क्या बताऊं। आज भी तुम मुझसे वह बात नहीं करोगी अगर तुम्हारा। हड़बड़ाकर सुचरिता ने ललिता का मुंह बंद करते हुए कहा, ललिता तुम्हारे पांव पड़ती हूं, वह बात जबान पर न ला। उसे सुनकर मेरा धरती में समा जाने को मन हो उठता है। ललिता ने कहा, क्यों भाई, उन्हें क्या? छटपटाकर सुचरिता ने कहा, नहीं नहीं ललिता, पागलों की सी बात मत कर। जो बात सोची भी नहीं जा सकती वह कहनी भी नहीं चाहिए। सुचरिता के इस संकोच पर बिगड़ते हुए ललिता ने कहा, लेकिन भाई यह तो तुम्हारी ज्यादती है। मैंने खूब देखा है और दावे के साथ कह सकती हूं कि। ललिता से हाथ छुड़ाकर सुचरिता कमरे से बाहर निकल गई। ललिता ने पीछे पीछे दौड़ते हुए जाकर उसे पकड़ लिया और वापस लाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, और मैं कुछ नहीं कहती। सुचरिता ने कहा, फिर कभी मत कहना। ललिता ने कहा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तो मुझसे नहीं निभ सकती। कहने का दिन आएगा तो कहूंगी, नहीं तो नहीं कहूंगी, बस इतना वायदा कर सकती हूं। उधर हरिमोहिनी कुछ दिनों से बराबर सुचरिता पर नजर रखती थी और उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। सुचरिता सब समझती थी और हरिमोहिनी की यह शंकापूर्ण सतर्कता उसके मन पर एक बोझ सी बनी रहती थी। वह भीतर ही भीतर छटपटाती रहती थी, लेकिन कुछ कह भी नहीं पाती थी। आज ललिता के चले जाने के बाद बहुत थका टूटा मन लेकर सुचरिता मेज पर दोनों हाथों के बीच सिर टेककर रोने लगी। बैरा कमरे में बत्ती जलाने आ रहा था, इशारा करके उसे रोक दिया। वह समय हरिमोहिनी की संध्या वंदन का था, लेकिन हरिमोहिनी ने ऊपर से ही ललिता को जाते हुए देखकर एकाएक नीचे उतरकर सुचरिता के कमरे में आकर पुकारा, राधा रानी। छिपाकर आंसू पोंछती हुई सुचरिता जल्दी से उठ खड़ी हुई। हरिमोहिनी ने पूछा, क्या हो रहा है? सुचरिता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कठोर स्वर में हरिमोहिनी ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। सुचरिता ने कहा, मौसी क्यों दिन रात तुम मुझ पर इस तरह से निगरानी रखती हो? हरिमोहिनी ने कहा, निगरानी क्यों रखती हूं? यह क्या तुम नहीं समझती? यह जो खाना पीना छोड़ रखा है और रोती रहती हो, यह सब किस तरह के लक्षण हैं? मैं बच्ची तो नहीं हूं, क्या मैं इतना भी नहीं समझती? सुचरिता ने कहा, मैं तुमसे कहती हूँ मौसी, तुम कुछ भी नहीं समझती। तुम इतना गलत समझती हो कि मेरे लिए पल पल जीना असहाय होता जाता है। हरिमोहिनी ने कहा, अच्छी बात है, मैं गलत ही समझती हूँ, गलत ही सही। अब तुम ही ठीक से समझा दो ना। पूरा जोर लगाकर सुचरिता ने अपना संकोच दूर करते हुए कहा, अच्छा लो,
मैं कहती हूँ, मैंने गुरु से एक ऐसी बात पाई है जो मेरे लिए नई है। उसे पूरी तरह से हृदयंगम करने की बड़ी शक्ति चाहिए। उसी का अभाव मुझे खटकता रहता है। आपसे झगड़ा करते करते मैं ऊब गई हूँ। लेकिन मौसी, हमारे संबंध को तुमने बहुत विकृत करके देखा है। तुमने उन्हें अपमान करके निकाल दिया है। तुमने उन्हें जो कुछ कहा है वह सब गलत है। मेरे बारे में जो सोचा है वह सब भ्रम है। तुमने बड़ा अन्याय किया है। उन जैसे व्यक्ति को नीचे गिराना तो तुम्हारे वश की बात नहीं है। पर मुझ पर तुमने ऐसा अत्याचार क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहते कहते सुचारिता का गला रुंध गया और वह दूसरे कमरे में चली गई। हरिमोहिनी बिल्कुल हतबुद्धि सी खड़ी रही। उन्होंने मन ही मन कहा, बाप रे, ऐसी बातें तो मैंने 7 जन्म में भी नहीं सुनी। सुचारिता के मन को कुछ शांत होने का समय देकर हरिमोहिनी उसे भोजन के लिए बुला ले गई। उसके खाने बैठने पर बोली, देखो राधा रानी, मेरी उम्र ऐसी कम नहीं है। हिंदू धर्म में जो कुछ कहा गया है वह मैं बचपन से करती रही हूँ और विस्तार से सब सुन भी चुकी हूँ। तुम यह सब बात नहीं जानती, इसलिए तुम्हारा गुरु बनकर गौर मोहन तुम्हें फुसला रहा है। मैंने भी उसकी कुछ बातें सुनी है। उसमें तत्व बिल्कुल नहीं है। वह शास्त्र उसका खुद का गढ़ा हुआ है। यह बात हम लोग समझ सकते हैं ना, जिन्होंने गुरु से उपदेश पाया है। राधा रानी, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। जब समय होगा तो मेरे जो गुरुजी हैं वो ऐसे नकली नहीं हैं। वही तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। तुम डरो मत, मैं तुम्हें हिंदू समाज में खींच लाऊंगी। ब्रह्म घर में थी तो क्या हुआ, यह बात जानेगा ही कौन। तुम्हारा कद कुछ बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन ऐसी तो बहुत लड़कियां होती हैं जो जल्दी बड़ी होने लगती हैं। फिर कोई तुम्हारी जन्मपत्री थोड़े ही देखने जाएगा। और पास में जब पैसा है तो कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी, सब चल जाएगा। केवट का बेटा कायस्थ बन गया, यह तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं हिंदू समाज में ऐसे सद्ब्राह्मण के घर में तुम्हें पहुंचा दूंगी कि किसी की तुमसे कुछ कहने की हिम्मत न होगी। वही तो समाज के अगुआ हैं। इसलिए तुम्हें इस गुरु की साधना में यूं रो रो कर मरने की जरूरत नहीं है। जब हरिमोहिनी यह बातें विस्तार से बखान कर रही थी तब सुचारिता की कुछ खाने की इच्छा कब की मर चुकी थी और उसके गले से कौर नीचे नहीं उतर रहा था। फिर भी वह चुपचाप हट करके खाती रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसके कम खाने की बात को लेकर टीका टिप्पणी होगी और उससे उसका कोई भला नहीं होगा। हरिमोहिनी ने जब सुचारिता की ओर से कोई संकेत नहीं पाया तो मन ही मन बोली, मैं भरपाई इन लोगों से। इधर हिंदू हिंदू की रट लगाकर रो रही है, उधर इतने अच्छे सुयोग की बात सुनकर अनसुनी कर देती है। प्रायश्चित नहीं करना होगा, कोई सफाई नहीं देनी होगी, केवल इधर उधर 2-4 रुपये खर्च करके सहज ही समाज में आ जाएगी। इस पर भी जिसे उत्साह न हो तो कहे अपने आप को हिंदू। गोरा कितना बड़ा छली है यह हरिमोहिनी पहले ही समझ चुकी थी। फिर भी इस सब छल छंद का उद्देश्य क्या हो सकता है, यह सोचने पर उन्हें यही जान पड़ा कि सारे मामले की जड़ में सुचारिता की संपत्ति और उसका रूप यौवन ही होगा। कन्या का और उसके साथ साथ कंपनी के कागज आदि का उद्धार करके इन सबको जल्दी जल्दी ससुराल रूपी दुर्ग में बंद कर लेने में ही उसका कल्याण है। लेकिन सुचारिता के मन को इसके लिए अभी थोड़ा और गलाना होगा, नहीं तो वह मानेगी नहीं। इसी के यत्न में हरिमोहिनी सुचारिता के सामने दिन रात अपनी ससुराल का बखान करने लगी। उनका कितना असाधारण प्रभाव है, समाज में वे लोग कैसे असंभव को संभव बना सकते हैं। अनेक उदाहरण देकर हरिमोहिनी यह बात बताने लगी। उनका विरोध करने जाकर कितने निष्कलंक लोग भी समाज से अपमानित हुए हैं और उनके शरणागत होकर कितने लोग मुसलमान के हाथ की मुर्गी खाकर भी हिंदू समाज का दुर्गम मार्ग हंसी खुशी पार कर गए हैं। इन सब घटनाओं को नाम धाम का ब्यौरा देकर हरिमोहिनी ने बिल्कुल विश्वसनीय बना दिया। सुचारिता उनके घर न आया करे, अपनी यह इच्छा वरदा सुंदरी ने उससे नहीं छिपाई थी, क्योंकि उन्हें अपनी स्पष्टवादिता पर गर्व था। जब भी किसी के प्रति वह निसंकोच कठोरता का व्यवहार धारण करती थी तभी अपने इस गुण की घोषणा किया करती थी। इसलिए सुचारिता वरदा सुंदरी के घर में किसी तरह के सम्मान की आशा नहीं कर सकती थी। यह उन्होंने उसे बड़े स्पष्ट शब्दों में जता दिया था।
सुचारिता जानती थी कि उसके उनके घर आने जाने से परेश बाबू को बहुत कष्ट उठाना पड़ सकता है, इसीलिए जब तक बहुत आवश्यक न हो जाए वह उनके घर जाती ही नहीं थी। और इसीलिए रोज परेश बाबू 2-1 बार स्वयं सुचारिता के घर आकर उसे देख जाते थे। कुछ दिन से कई चिंताओं और काम की व्यस्तता के कारण परेश बाबू सुचारिता के घर नहीं जा सके थे। इन दिनों प्रतिदिन सुचारिता बड़ी व्यग्रता के साथ उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मन ही मन संकुचित भी थी। परेश बाबू के साथ उसके गहरे मंगल का संबंध कभी टूट नहीं सकता, यह वह निश्चय जानती थी। लेकिन बाहर के 2-1 सूत्र जो उसे खींच रहे थे, उसका दंश भी उसे चैन न लेने देता था। इधर हरिमोहिनी उसके जीवन को दिन पर दिन असहाय बनाई दे रही थी। अंत में सुचारिता वरदा सुंदरी की नाराजगी का सामना करने की सोचकर परेश बाबू के घर चली गई। तीसरे पहर का सूर्य उस वक्त पश्चिम की ओर तिमंजिले मकान की आड़ में होकर एक लंबी छाया फैला रहा था। उसी छाया में सिर झुकाए परेश बाबू अपने बगीचे में अकेले धीरे धीरे टहल रहे थे। पास जाकर सुचारिता भी उनके साथ साथ चलने लगी। बोली, बाबा कैसे हो? एकाएक अपनी सोच में बाधा पाकर परेश बाबू थोड़ी देर के लिए ठिठक कर एक टक से राधा रानी के चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले, अच्छा हूं राधो। दोनों फिर टहलने लगे। परेश बाबू ने कहा, सोमवार को ललिता का विवाह है। सुचारिता सोच रही थी कि वह पूछेगी कि इस विवाह में उसे किसी तरह की सलाह या सहायता के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, किंतु झिझक भी रही थी, क्योंकि अब उनकी ओर से भी कहीं कुछ बाधा आ खड़ी हुई थी। नहीं तो पहले तो वह बुलाए जाने के लिए बैठी भी न रहती। मन ही मन सुचारिता जो सोच रही थी उसकी बात परेश बाबू ने स्वयं उठाई। बोले, इस बार तुम्हें नहीं बुला सका राधो? सुचारिता ने पूछा, क्यों बाबा? परेश बाबू सुचारिता के इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर चेहरे की पड़ताल करते रहे। सुचारिता से और न रहा गया। सिर झुकाकर उसने कहा, तुम सोच रहे होगे मेरे मन में एक परिवर्तन आ गया है। परेश बाबू ने कहा, हाँ, इसलिए सोचा तुमसे किसी तरह का अनुरोध करके तुम्हें संकट में नहीं डालना चाहिए। सुचारिता ने कहा, बाबा मैंने सोचा था तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, लेकिन इधर मिलना ही नहीं हुआ, इसलिए आज मैं खुद आई हूँ। अपने मन की बात बहुत अच्छी तरह तुम्हें समझा सकने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। डर लगता है कहीं कुछ अनुचित न कह जाऊं। परेश बाबू बोले, मैं जानता हूँ ये सब बातें स्पष्ट करके कहना इतना आसान नहीं है। तुमने कोई चीज़ केवल भाव के रूप में पाई है, उसका अनुभव तो करती हो, उसका आकार प्रकार तुम्हारे सामने स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ आश्वस्त होकर सुचारिता ने कहा, हाँ ठीक यही बात है, किंतु मेरा अनुभव कितना प्रबल है यह तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जैसे एक नया जीवन पाया है, एक नई चेतना। अपने आप को मैंने इस कोण से, इस ढंग से पहले कभी नहीं देखा। मेरे साथ अब तक मेरे देश के अतीत और भविष्य का कोई संबंध नहीं था, लेकिन वह संबंध कितना बड़ा और कितना यथार्थ है, यह बात मैंने आज अपने हृदय में इतने आश्चर्यजनक रूप से पहचानी है कि किसी तरह से भूल ही नहीं सकती। बाबा मैं सच कहती हूँ, पहले कभी मैं यह नहीं कह सकती थी कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन अब मेरा मन बिना संकोच के और बल देकर कहता है कि मैं हिंदू हूँ। इससे मुझे एक अपूर्व आनंद भी होता है। परेश बाबू ने पूछा, इस बात के हर अंश और हर पहलू पर विचार किया है? सुचारिता बोली, विचार करने की क्षमता मुझ में कहाँ है, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत चर्चा भी की है। मैंने पूरी चीज को जब तक उसके सही और विस्तृत रूप में देखना नहीं सीखा था, तब तक मैं जिसे हिंदू कहा जाता है उसकी छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा बढ़ा कर देखती थी। उससे मेरे मन में समूची चीज के प्रति भारी घृणा जागती थी। उसकी बात सुनकर परेश बाबू को कुछ आश्चर्य हुआ। वह स्पष्ट समझ गए कि सुचारिता के मन में एक नया बोध का संचार हो रहा है। उसने कोई सत्य वस्तु पाई है, इसीलिए उसमें आत्मविश्वास जाग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वह बिना कुछ समझे मुग्ध सी किसी अस्पष्ट आवेश के प्रवाह में बही जा रही है। सुचारिता ने कहा,
बाबा, मैं यह बात क्यों कहूं कि मैं अपने देश और जाति से विच्छिन्न एक तुच्छ मनुष्य हूं, या क्यों न कहूं कि मैं हिंदू हूं? हंसकर परेश बाबू ने कहा, यानी तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं स्वयं को हिंदू क्यों नहीं कहता? सोचकर देखा जाए तो इसका कोई बहुत विशेष कारण तो नहीं है। यूँ एक कारण यह है कि हिंदू मुझे हिंदू नहीं मानते। दूसरा कारण यह है कि मेरा धर्म विश्वास जिन लोगों से मिलता है वे अपने को हिंदू नहीं कहते। चुप होकर सुचारिता सोचने लगी। परेश बाबू बोले, इसका कोई विशेष कारण नहीं है, ये तो केवल ऊपरी बातें हैं। ऐसी बाधाओं को अमान्य भी किया जा सकता है, लेकिन एक गंभीर कारण भीतर का भी है। हिंदू समाज में प्रवेश पाने का कोई मार्ग नहीं है, कम से कम बड़ा दरवाजा नहीं है। खिड़कियां झरोखे तो हो सकते हैं। हिंदू समाज समूची मानव जाति का समाज नहीं है, केवल उन्हीं का समाज है जो दैव योग से हिंदू होकर जन्म लेते हैं। सुचारिता ने कहा, ऐसे तो सभी समाज होते हैं। परेश बाबू, नहीं, कोई बड़ा समाज ऐसा नहीं है। मुसलमान समाज का सिंह द्वार मनुष्य मात्र के लिए खुला है। क्रिश्चियन समाज भी सभी का स्वागत करता है। जो कई एक और समाज क्रिश्चियन समाज के अंग हैं, उनमें भी यह सब बात है। मैं यदि अंग्रेज होना चाहूँ तो एकदम असंभव बात नहीं है। इंग्लैंड में रहकर मैं उनके नियमों से चलकर अंग्रेज समाज में शामिल हो सकता हूँ। यहाँ तक कि उसके लिए मुझे क्रिश्चियन होने की भी आवश्यकता नहीं है। अभिमन्यु व्यूह में केवल घुसना जानता था, उससे निकलना नहीं। हिंदू उससे ठीक उल्टा है। उसके समाज में घुसने का रास्ता बिल्कुल बंद है, निकलने के सैकड़ों हजारों रास्ते हैं। सुचारिता ने कहा, लेकिन बाबा, फिर भी तो अब तक हिंदू समाज समाप्त नहीं हुआ है। उनका समाज तो अभी भी बना हुआ है। परेश बाबू ने कहा, समाज का क्षय होना परखने में समय लगता है। पुराने समय में हिंदू समाज की खिड़कियां खुली थी। उन दिनों इस देश की अनार्य जातियां हिंदू समाज में प्रवेश पाकर एक गौरव का अनुभव करती थी। इधर मुसलमानों के राज में भी देश में प्रायः सभी जगह हिंदू राजों रजवाड़ों का अधिक प्रभाव था। इसलिए समाज से किसी के निकल जाने के विरुद्ध नियम बंधनों में कमी न थी। अब अंग्रेज के राज्य में सभी कानून के द्वारा रक्षित हैं। अब वैसे कृत्रिम उपायों से समाज के द्वार पर सांकल लगाए रखने का उतना अवसर नहीं है। इसलिए कुछ समय से यही देखने में आ रहा है कि भारतवर्ष में हिंदू कम हो रहे हैं और मुसलमान बढ़ रहे हैं। यदि यही क्रम रहा तो धीरे धीरे देश मुसलमान प्रधान हो जाएगा। तब इसे हिंदुस्तान कहना ही गलत होगा। व्यथित होकर सुचारिता ने कहा, बाबा, क्या इसका निवारण करना हम सबका कर्तव्य नहीं है? हम लोग भी हिंदू समाज का परित्याग करके उसे और क्षीण कर दें, जबकि यही तो प्राणों की समूची शक्ति से उसे पकड़े रहने का समय है। सुचारिता के पीठ पर स्नेह से थपथपाते हुए परेश बाबू ने कहा, हम लोग क्या इच्छा मात्र से ही किसी को पकड़कर जिलाए रख सकते हैं? रक्षा पाने का एक जगत व्यापी नियम है। जो भी उस स्वाभाविक नियम को छोड़ता है उसे सभी छोड़ देते हैं। हिंदू समाज मनुष्य का अपमान करता है, निषेध करता है। इसीलिए आजकल के समय में उसके लिए आत्मरक्षा करना प्रतिदिन कठिनतर होता जाता है, क्योंकि अब और ओट में नहीं रहा जा सकता। अब दुनिया में चारों ओर मार्ग खुल गए हैं, चारों ओर से लोग उस पर बढ़े आ रहे हैं। अब शास्त्र संहिता में बंद कर, दीवारें खड़ी करके वह अपने को किसी प्रकार भी दूसरों के संपर्क से अछूता नहीं रख सकते। अब भी अगर हिंदू समाज अपने भीतर ग्रहण करने की शक्ति नहीं जगाता और क्षय को ही प्रशय देता चला जाता है, तो बाहर के लोगों का यह अबाध संपर्क उसके लिए एक संघातिक चोट साबित होगा। दुखी स्वर में सुचारिता ने कहा, मैं यह सब जरा भी नहीं समझती। हम इसके दुर्दिन की संतान हैं, इसीलिए हमें तो उसके और भी सिराहने में खड़े होना होगा। परेश बाबू ने कहा, बेटी, तुम्हारे मन में जो भाव जाग उठा है उसके खिलाफ मैं कोई बात नहीं कहूँगा। तुम उपासना करके मन को स्थिर करके तुम्हारे भीतर जो सत्य है, श्रेय का जो आदर्श है, उसी से मिलाकर सारी बात विचार करके देखो। अपने आप तुम्हारे सामने सब बातें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएंगी। जो सबसे बड़े हैं उन्हें देश की या किसी मनुष्य की तुलना में छोटा न करो। वैसा करने में न तुम्हारा मंगल है न देश का।
मैं तो ऐसा ही मानकर एकांत भाव से उन्हीं के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। इसी से मैं देश के और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहज ही सच्चा हो सकूंगा। एक आदमी ने आकर इसी समय एक चिट्ठी परेश बाबू के हाथ में दी। परेश बाबू बोले, चश्मा नहीं है, रोशनी भी कम हो गई है, तुम ही पढ़कर सुना दो जरा। सुचारिता ने चिट्ठी पढ़कर सुना दी। चिट्ठी ब्रह्म समाज की एक कमेटी की ओर से आई थी। नीचे बहुत से ब्रह्म लोगों के हस्ताक्षर थे। पत्र का भाव यही था कि परेश बाबू ने अब्रह्म पद्धति से अपनी कन्या के विवाह की अनुमति दे दी है और उस विवाह में स्वयं भी योग देने को तैयार हुए हैं। ऐसी हालत में ब्रह्म समाज उन्हें अपनी सदस्य श्रेणी में किसी प्रकार नहीं रख सकता। उन्हें अपनी ओर से यदि कुछ कहना हो तो आगामी रविवार से पहले उनका पत्र कमेटी के पास पहुंच जाना चाहिए। उस दिन विचार करके बहुमत से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चिट्ठी लेकर परेश बाबू ने जेब में रख ली। सुचारिता उनका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उनके साथ टहलने लगी। धीरे धीरे सघन घनी हो गई और बगीचे के दाहिनी ओर गली में एक बत्ती जल गई। सुचारिता ने मृदु स्वर में कहा, बाबा, तुम्हारी उपासना का समय हो गया। आज मैं तुम्हारे साथ उपासना पर बैठूंगी। यह कहती हुई सुचारिता उन्हें हाथ पकड़े पकड़े उपासना के कमरे में ले गई, जहां आसन पहले से ही बिछा हुआ था और एक मोमबत्ती जल रही थी। आज परेश बाबू बहुत देर तक एकांत उपासना करते रहे। अंत में एक छोटी प्रार्थना के बाद वह उठकर खड़े हुए। उन्होंने बाहर आते ही देखा कि उपासना गृह की देहरी के पास ही ललिता और विनय चुपचाप बैठे हैं। उन्हें देखते ही दोनों ने प्रणाम किया और उनके चरणों की रज ली। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी में अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग के साथ जल्द उपस्थित होंगी। धन्यवाद।